उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पहुंचा हूं पौड़ी ब्लॉक के केवर्स गांव में। ये सामने आप देख सकते हैं केवर्स गांव, काफ़ी बड़ा गांव है। ये एक ही तरफ से दिखा पा रहा हूँ, उसके पीछे की तरफ और भी गांव बसा हुआ है। और यहाँ मैं पहुंचा हूँ, गढ़वाली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं महेशानंद जी, जो कि गढ़वाली भाषा में पुस्तकें लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये उनका घर है। यहाँ बैठकर वो पुस्तकें लिखते हैं। गढ़वाली भाषा जो ऐसी कि हमारी विलुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे नई पीढ़ी बिल्कुल उसे छोड़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो गढ़वाली भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं महेशानंद जी। आज मैं केवर्स गांव में पहुंचा हूं और अभी आपको उनसे साक्षात्कार करवाता हूं। दर्शकों, आप लोग देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। नमस्कार, मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पहुंचा हूं पौड़ी ब्लॉक के केवर्स गांव में। तो केवर्स गांव में जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे एक महेशानंद जी हैं, जो कि एक अध्यापक भी हैं और गढ़वाली के साहित्यकार भी हैं। तो उनसे मिलने चला आया मैं, तो उनसे करते हैं बात आमने सामने अपने प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पटवाल जी, और आपका मेरे गांव में आए आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप अपने संसाधनों से यहाँ मुझसे बात करने के लिए आए, तो मैं सपरिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे कि गढ़वाली हमारी भाषा है, जो मतलब भाषा भी नहीं बोल सकते, लेकिन गढ़वाली बोली हमारी, लेकिन अभी भाषा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप इस बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जी, गढ़वाली जो है भाषा है, कुछ कारणों से इसे भाषा नहीं मानते हैं। जैसे कि इसकी लोग कहते हैं कि इसकी लिपि नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि नेपाली की भी कोई लिपि नहीं है और संस्कृत की भी कोई लिपि नहीं है। वो सब नागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इस आधार पर ये बात तो खारिज हो जाती है कि गढ़वाली भाषा नहीं है। गढ़वाली भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है। बस हम अपनी भाषा के को लेकर के थोड़ा हीन मानसिकता, हीन भावना रखते हैं कि ज़्यादातर हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आपने यहाँ पे साहित्य में कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, इनमें कहानियाँ बनाई हैं, तो ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जब हाई स्कूल में था तभी से मुझे लिखने का शौक़ था। हाई स्कूल से ही मैं कविताएं लिखने लग गया था। जब मैं इंटर में आया तब मेरी एक कविता दैनिक जागरण में छपी थी, हिनेका नाम से, और जब वो छपी तो मुझे और प्रेरणा मिली। मैं गांव में कई लोगों की उस समय चिट्ठियाँ लिखता था। चिट्ठियाँ जो थी वो जिनको चिट्ठी जाती थी वो बड़े गदगद हो जाते थे उसको पढ़ करके। फिर उससे भी मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे लिखना है, और धीरे धीरे मैं लिखता रहा। परंतु जो किताब के रूप में मैंने 2013 में शुरू किया। पहली किताब मेरी औगार निकली, उसमें 12-13 कहानियाँ हैं, गढ़वाली कहानियाँ, गढ़वाली प्रवेश पर लिखी हुई है। औगार के बाद तब डडवाल लिखी 2014 में। डडवाल के बाद तब उलार लिखी। उलार के बाद तब प्राज, ये कहानी संग्रह है। उसके बाद मैंने एक लघु कथा संग्रह निकाला जिसका नाम लकार है। तत्पश्चात मैंने स्वीलुघाम नाम से एक निबंध संग्रह लिखा। उसके बाद तैलुघाम काव्य संग्रह है, और गीतांजलि का गढ़वाली अनुवाद मैंने और विमल नेगी जी, जो कि खबरसार के संपादक हैं, हम दोनों ने मिलकर उसका अनुवाद किया।
हिंदी में ये सारा गढ़वाली में लिखा हुआ है। हिंदी में मैंने सुप्रसिद्ध बाल लेखक सुबीर शुक्ल और चित्रा मुदगिल की 2 किताबों का गढ़वाली अनुवाद किया है, वो अभी छप चुकी हैं वो किताबें। इसके साथ जीवनी मैंने हीरालाल टमटा जी पर लिखी है, जो कि छप के आ गई है। तो जैसे कि आपने गढ़वाली लिखी, तो उसके बाद आपने प्रकाशन के लिए आपको कोई कठिनाई हुई या प्रकाशन कहाँ से कम हुआ है? प्रकाशन में बहुत दिक्कत आती है, किताब छापने में बहुत दिक्कतें आती है। सबसे पहली किताब मेरी संस्कृति विभाग ने छापी है, औगार, और उसके बाद सारी किताबें मैंने खुद छपवाई हैं। और प्रकाशक भी खबरसार है मेरा, और शब्द संस्कृति है, समय साक्ष्य है, और ये प्रकाशक हैं। इन्होंने छापी हैं किताबें, लेकिन प्रकाशन नहीं किया है। प्रकाशन मैंने खुद ही अपने आप किया है। तो जैसे कि आपने प्रकाशन आप बोल रहे हैं आपने खुद ही किया है, आपको कहीं से कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला? नहीं, इस पर कोई सहयोग नहीं मिलता है। हम जो है गढ़वाली को लिख तो देते हैं, लेकिन उसके न तो खरीदार हैं और पाठक तो बहुत कम ही हैं। फिर भी हम गढ़वाली को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और शीघ्र ही मैं अब गढ़वाली का शब्दकोश निकालने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ कहानी संग्रह भी तैयार है। हाँ, पैसे की थोड़ा किल्लत हो जाती है, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है कि डिक्शनरी को छापने में कम से कम 10-15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो जैसे कि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे हम देख रहे हैं कि गढ़वाल में हमारे अपने खुद गढ़वाली लोग गढ़वाली भाषा को छोड़ के अन्य भाषाओं की ओर भाग रहे हैं या चलचित्र की ओर भाग रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ पटवाल जी, इसमें सरकार भी सजग है। सुनने में आ रहा है कि ये पाठ्यक्रम जो है गढ़वाली भाषा को रख रहे हैं। पहले भी पौड़ी जिले में प्राइमरी स्तर तक किताबें बनी हुई हैं, लेकिन उसको बड़े स्तर पर अभी नहीं ला पा रही है सरकार। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें कहा गया है कि गढ़वाली को एक भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी, और बच्चों को, उनको, आज के जो बच्चे हैं उनमें वो गढ़वाली भूल चुके हैं, वो शब्द जानते ही नहीं है। कई बार हम बच्चों से गढ़वाली में बात करते हैं तो उनको वो शब्द समझ ही नहीं आते हैं कि क्या बोला गया है। तो ये हमको अपनी गढ़वाली भाषा अपनी आने वाली पीढ़ी तक को किसी न किसी तरह पहुंचानी है, नहीं तो वो विलुप्ति की कगार पर है। भाषा जो है लेखकों के माध्यम से भी उसका हिंदीकरण हो रहा है, जो कि बहुत ही मतलब खेदजनक है। आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पंजाबी में बोलेगा आदमी। आप कोलकाता चले जाओ, वहाँ बंगाली में बोलेंगे। आप असम में चले जाओ, वहाँ असम में बोलते हैं। खाली हमारा जो क्षेत्र है ये, यहाँ कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली भाषाएं हैं। लेकिन अगर मैं और कोई कुमाऊनी अगर हम मिल जाएंगे तो हम उस समय हिंदी में बात करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि वो कुमाऊनी में बात करें और मैं गढ़वाली में बात करूँ, और समझ जाए। आसान भाषा ये है, दोनों समझ जाते हैं। तो जैसे कि आपने एक किताबें लिखी, कई किताबें आपने लिखी हैं, औगार, पराज, डरवार, तेलुगाम, उलार आदि। तो इनको लिखने में आपको कितना समय लगा? किताब लिखना बहुत कठिन काम है। उसको लिखने में अगर ठीक ठाक किताब लिखी जा रही है तो उसको लिखने में साल भर, 1.5 साल 2 साल तो लग जाते हैं। कई चीज़ें होती हैं, कुछ विचार चेंज करने पड़ते हैं, कुछ तथ्य चेंज करने पड़ते हैं। अभी मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है, लेकिन 10 दिन बाद वही बात मैं खुद नकार भी सकता हूँ। तो इसको बार बार लिखना काटना पड़ता है, जिसमें समय बहुत लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ महेश आनंद जी, जिन्होंने कि गढ़वाली साहित्य में अपना कई किताबें लिखी हैं, और प्रकाशन के लिए उनको दिक्कत आई है तो प्रकाशन इन्होंने फिर भी खुद किया है। तो मेरी भी सरकार से भी गुजारिश है कि जैसे कि गढ़वाली भाषा को हम लोग प्रोत्साहित तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो साहित्यकार हैं जो लिखते हैं उनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, उनको इन किताबों को प्रकाशन में थोड़ा सहयोग दिया जाए, तो इन लोगों की भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी और आने वाली पीढ़ी भी
सीखेगी कुछ कि इस बारे में कैसे गढ़वाली लिखना है। आगे अगर इनको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे के पीढ़ी भी हमारी प्रोत्साहित होगी। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने कैमरामैन दृष्टि पटवाल के साथ केवर्स गाँव। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा ए जावा